नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबेजात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। तो आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। कोविड-19 से मुतल्लिक जानकारी, कश्मीरी नौजवान ने की तैयार वेबसाइट। कोरोना वायरस से निपटने के लिए एसएमसी इस्तेमाल कर रही है जदीद टेक्नोलॉजी। जरूरतमंदों के लिए आगे आए मदद के हाथ। जम्मू में डिसइंफेक्टेंट ड्राइव शुरू, स्प्रे का अमल तेज। कठुआ में रिहायशी मकानात की डिजिटल नंबरिंग शुरू। कश्मीरी नौजवान हैदर अली पंजाबी ने कोविड-19 से मुतलिक अहम तफसीलात फराहम करने से मुतलिक एक वेबसाइट तैयार की है। इस वेबसाइट के तहत लोग घर में बैठे कोविड-19 से मुतलिक सही और तस्दीक शुदा ताज़ा तरीन अपडेट हासिल कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। दारुल हुकूमत श्रीनगर के मशरिक में वाक़ा निशात इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले कश्मीरी नौजवान हैदर अली पंजाबी ने कोरोना वायरस की जंग के दौरान लोगों तक सही मालूमात पहुंचाने के लिए एक वेबसाइट तैयार की। इस वेबसाइट को तैयार करने में हैदर अली को दो दोस्तों ने भी अपना दस्ते ताउन दिया। covidkashmir.org के नाम से तैयार की गई इस वेबसाइट पर कोरोना वायरस के केसों और हुकूमती तर्जुमान और इंतजामी अफसरान के ट्वीट्स और दीगर मालूमात दस्तयाब है। जम्मू कश्मीर में जितने भी कोरोना वायरस अपडेट्स हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल जी या DIPR JK रिलीज़ कर देते हैं ट्विटर पे। तो हर कोई कश्मीरी ट्विटर चलाता है नहीं, तो कश्मीरीज़ के लिए पॉसिबल नहीं है ये इन्फॉर्मेशन जल्दी एक्सेस करना। वो रिलाई करते हैं या न्यूज़पेपर्स पे, उनके ऑनलाइन जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, या ट्विटर पे सबसे इंस्टेंट अपडेट ट्विटर पे मिल जाता है। हमने एक ही रिसोर्स बनाया जहां आपको सारी न्यूज़ जल्दी मिलेगी। हम वेट करते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी का या किसी एक रिलायबल न्यूज़पेपर का, वो जैसे ही अपलोड कर देता है न्यूज़, हम उसी के साथ अपडेट कर देते हैं अपना अकाउंट भी, और फिर उसको कोट कर देते हैं कि हमने यहाँ से डेटा लिया है। तो कश्मीरी यूज़र के लिए बहुत ईजी है ये डेटा जल्दी लेना। और फिर ये भी है कि बहुत सारे कश्मीरीज़ हैं, कश्मीरी फैमिलीज जो इंटरनेशनली अमेरिका में बेस्ड है, लंदन में बेस्ड हैं, वो उतना इन टच नहीं है यहाँ के सोशल मीडिया के साथ, तो वो भी डायरेक्ट हमारी वेबसाइट खोलते हैं। वादी कश्मीर में इस वक्त 2G की रफ्तार से मोबाइल इंटरनेट सर्विस दस्तयाब है। हैदर अली ने तमाम तर हालात को मलहूज़े नजर रखकर ये वेबसाइट तैयार की ताकि लॉकडाउन के दौरान लोगों तक सही और मुसद्दिक़ा मालूमात पहुंच सके और लोग कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के दौरान अफवाहों से दूर रह सकें। वेबसाइट तैयार करने के लिए आसान वेब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। 24 मार्च को हमने पहले डिस्कस किया आपस में कि हम कौन सा अप्रोच चूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास वेरिड स्किल्स थे, तो हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ कर सकते थे, बट हमने वो टेक्निक प्रेफर की जो सबसे सिंपल होगी बनाने में, ताकि अगर कोई और भी कश्मीरी हो या कोई और प्रोग्रामर हो जो कंट्रीब्यूट करना चाहे इसकी तरफ, वो भी इसके कोड पे कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो हमने सबसे सिंपलेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की जिसको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कहते हैं। वो सबसे सिंपलेस्ट टेक्नोलॉजी है और सारे प्रोग्रामर्स को वो आता है यूज़ करना, और कोई भी हमारी वेबसाइट पे कंट्रीब्यूट कर सकता है। जो हमारा डेटाबेस है वो हमने गूगल शीट्स पे रखा, क्योंकि हमारे पास स्पीड की रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो गूगल शीट सबसे ईजियर है अपडेट करने के लिए। ये दोनों यूज़ करके हमने पहले बेसिक वेबसाइट बनाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पर इम्प्रूवमेंट्स हो गई। हैदर अली ने वेबसाइट तैयार करने के मकासद के बारे में बदलता मंजर से बात करते हुए कहा, हमारा बुनियादी मकसद जम्मू कश्मीर के अवाम तक सही मालूमात पहुंचाना है, जबकि हमने वेबसाइट को इस तरह तैयार किया कि ये महदूद कर दी गई इंटरनेट रफ्तार पर भी खुल सकती है, यानी सारिफीन आसानी से यहाँ से सही मालूमात को हासिल कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि इस वक्त वेबसाइट पर महदूद मालूमात दस्तयाब है, ताहम वक्त के साथ साथ इसे अपडेट किया जाएगा। आम यूज़र के लिए तो बेनिफिट्स है कि एक तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, कंपाइल्ड है एक ही जगह पे, क्योंकि कश्मीर का जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो कहीं कंपाइल्ड नहीं है।
وہ سارے اپنے ٹویٹر پہ ریلیز کر رہے ہیں, نیوز پیپر آرٹیکلس ڈفرینٹ ریلیز کر رہے ہیں, مگر ایک جگہ کمپائل انفارمیشن کہیں نہیں ہے. ہم نے ساری انفارمیشن ایک جگہ کمپائل کر کے سورسز لنک کر کے ایک ہی جگہ رکھی ہے. ہمیں اب ریکویسٹ بھی آ رہی ہے کہ ہم یہ ڈیٹا باقیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ اس ڈیٹا کے تھرو کچھ اور چیزیں بنائیں. مجھے آج بھی 2-3 ریکویسٹ آئیں باقی لوگوں سے کہ وہ بھی ان سے اسی ڈیٹا کے تھرو اور چیزیں بنائیں گے. اور ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں آج کل, کیونکہ مشین لرننگ کا زمانہ ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے. اسی ڈیٹا کے بیس پہ آگے پریڈکٹ کر سکیں گے کہ ڈیزیز کیسے پھیلے گی. آفٹر انف ڈیٹا از کلیکٹڈ وی کین پریڈکٹ ہاؤ دا ڈیزیز مائٹ اسپریڈ. اس پہ بھی انٹرنیشنلی بہت کام چل رہا ہے اس وقت. ویب سائٹ پر کورونا وائرس سے متعلق جو بھی ڈاٹا دستیاب ہے وہ سرکاری ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ کسی طرح کا کوئی تضاد پیدا نہ ہو سکے. حیدر علی کہتے ہیں کہ وہ مستقبل میں ویب سائٹ میں نئے فیچرز شامل کریں گے. ہم پلان کریں ایک سیکشن رکھنے کا جس پہ آپ کو نیوز آ جائے گی ساری کورونا وائرس ریلیٹڈ, ٹویٹس آ جائیں گے ڈائریکٹلی ہماری ویب سائٹ پہ. ابھی اس پہ بھی کام چل رہا ہے. اب کیونکہ انٹرنیشنلی بھی بہت پریشر ہے اس وائرس کا, تو اس میں ہماری تھوڑی ریسٹرکشنز آ رہی ہیں. ہمیں اس کے لیے اپروول چاہیے ہوتا ہے ٹویٹر سے, کیونکہ ٹویٹر میں بھی اس وقت کام لوگ بہت کم کر رہے ہیں, وہ سلو چل رہا ہے ابھی, تو وہ ابھی ہمیں اپروول نہیں ملا ہے. ہمارا پلے اسٹور اپروول بھی پینڈنگ ہے, اس سے ہمارا ایپ پلے اسٹور پہ آ جائے گا. اس پہ بھی انہوں نے کہا ہے 1 week اور مور, اٹ میں ٹیک 1 week اور مور ٹو گیٹ اپروڈ. انشاءاللہ وہ بھی ہمارا جلدی ریلیز ہو جائے گا, اینڈرائڈ ایپ بھی. کورونا وائرس کے خلاف اس وقت پوری دنیا نبرد آزما ہے, جبکہ ملک بھی اس وبا کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. کشمیری نوجوان بھی اپنی صلاحیت سے اس جنگ کا حصہ بن رہے ہیں تاکہ لوگ محفوظ رہ سکیں. عالمی وبا کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے جہاں انتظامی سطح پر کئی طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, وہیں سری نگر میونسپل کارپوریشن شہریوں کو وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے کیڑے مار اسپرے جگہ جگہ کر رہی ہے. اس کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے. پیش ہے ہماری یہ رپورٹ. پورے ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر بھی کورونا وائرس کی زد میں آ گیا ہے. جموں کے مقابلے میں کشمیر میں متاثرین کی تعداد زیادہ ہے. ایسے میں جہاں حکومتی سطح پر اس وائرس سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں, وہیں سری نگر میونسپل کارپوریشن بھی اس جنگ کا حصہ بن چکی ہے. کورونا وائرس کی بیماری سے نمٹنے کے لیے سری نگر میونسپل کارپوریشن کی جانب سے شہر سری نگر میں اسپرے کی جا رہی ہے, جس کے لیے کارپوریشن جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے تاکہ لوگوں کو اس وبائی بیماری سے محفوظ رکھا جا سکے. پہلی بار ہم ایریا ڈیکنٹیمنیشن کی ڈرل کر رہے ہیں کہ ہم اپنی کیپیسٹیز کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, اور آج سے ہم یہ کمیشن کر رہے ہیں. پورے شہر میں بوم اسپریئر جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ ان کی ایفیکیسی کتنی ہوتی ہے, لگ بھگ 50 فیٹ تک یہ سارا ریڈیس ڈس انفیکٹ کرتی ہے. تو یہاں سے ہم کر رہے ہیں تھرو لال چوک ایک ڈرائیو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم پھر بھی ابھی مشینز اور پروکیور کر رہے ہیں. کارپوریشن نے لوگوں سے تلقین کی کہ وہ ہر حال میں احتیاط کا خیال رکھے اور اپنے گھروں سے باہر آنے کی کسی بھی صورت میں کوشش نہ کرے. یہی اس بیماری سے محفوظ رہنے کا آسان طریقہ ہے. سری نگر میونسپل کارپوریشن کی جانب سے کورونا وائرس کے خلاف اپنی کارروائی جاری رکھتے ہوئے شہر میں جگہ جگہ اسپرے کر رہی ہے تاکہ لوگوں کو اس وبائی بیماری سے نجات دلائی جائے. اسپرے کے مقصد کے لیے نئی گاڑیاں اور دیگر آلات خریدے گئے ہیں. دیکھو, اگر ہم پہلے بوم اسپرے کی بات دیکھیں, خالی 2 سٹیز میں ابھی یوز ہو رہا ہے. ایک تو بمبئی میونسپل کارپوریشن کر رہی ہے اور سری نگر میونسپل کارپوریشن. تو اب ٹیکنالوجیز تو آ رہی ہے, نو ڈاؤٹ, مطلب دس از ڈیزاسٹر, نیچرل ڈیزاسٹر ہے, لیکن ہم ٹیکنالوجیز نئی ٹیکنالوجیز لا رہے ہیں. لیکن اب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ گھر بیٹھے, بیکاز دس از نیچرل کلیمٹی. یہ تو ایسا کوئی مطلب وی ڈونٹ وانٹ کہ لوگ باہر نہ آئے, بٹ فی الحال احتیاط برتے وہ, کیونکہ جب تک کنڈیشن ٹھیک ہوگی پھر تو باہر ہی آنا ہے. کورونا وائرس کے بڑھتے خطرے کے پیش نظر سری نگر میں اہم اسپتالوں کے باہر فل ہیومن باڈی سینیٹائزنگ مشین یعنی انسانی جسم کو جراثیم اور وائرس سے پاک کرنے والی مشین نصب کی گئی ہے. حکام نے کہا ہے کہ اسپتال میں داخل ہونے والے ہر شخص کو اس مشین سے گزرنا ہوگا. اندر داخل ہونے والے شخص پر سوڈیم
हाइपोक्लोराइड का छिड़काव होगा, जिसके बाद वो मुकम्मल तौर पर सैनिटाइज यानी जरासीम और वायरस से पाक हो जाता है। आप ये देख सकते हो कि सर ये जो इस वक्त ड्राइव चल रही है हमारे मेयर साहब चला रहे हैं, कि हमको लग रहा है कि सबसे आसान तरीका और अच्छा तरीका है ये जो बाहर से टेक्नोलॉजी, हाँ बूम स्प्रे जो वहाँ से बाहर से आया है वो काबिल तारीफ है। मशीन में दाखिल होने से पहले हर शख्स के जिस्मानी दर्ज हरारत की जांच की जाती है। जिनका दर्ज हरारत नॉर्मल है वो इस मशीन के जरिए गुजर जाएंगे। किसी शख्स के मशीन से गुजरने और सैनिटाइज होने के अमल में 12 से 15 सेकंड लगते हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की अहम जरूरत है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जहां इंतजामी सतह पर हर तरह के इकदाम किए जा रहे हैं, वहीं सरहदी जिला पुंछ में फौज भी जरूरतमंदों में राशन की तकसीम कारी कर रही है। कोरोना वायरस के फैलने की वजह से मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है। ऐसी सूरत-ए-हाल में लोग अपने घरों के अंदर बंद हैं। इसी के साथ ही इंतजामिया ने जरूरतमंदों की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। इन लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। वहीं फौज इन्हें खाना और जरूरी सामान भी पहुंचा रही है। पुंछ में भी जरूरतमंदों को मदद देने वाले हाथ सहूलियत फराहम कर रहे हैं। फौज ने हमको राशन दिया, हम बहुत खुशगुजार हैं। जो गरीब लोग हैं, हम बॉर्डर के रहने वाले हैं, सरला पोस्ट के पास ही रहने वाले हैं, और फौज ने हमें बहुत राशन दिया, हर चीज़ दी है, हमें दवाइयाँ भी देते हैं, हमें सब कुछ देते हैं। फौज का बहुत शुक्रगुजार हैं हम। पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में आर्मी के जवान जरूरतमंदों को खाना, हाइजीन और सैनिटेशन का सामान तकसीम कर रहे हैं। साथ ही कोरोना वायरस से बचने के लिए बेदार भी कर रहे हैं। बारिश की वजह से हमारा घर भी टूट गया है, तो हम बहुत गरीब लोग हैं। तो आज ये जो सरला बटालियन कृष्णा घाटी की जो आर्मी है, उन्होंने हमारी आज यहाँ पे पहुँच के बहुत ही मदद की है। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, और उन्होंने हर घर घर जाके गरीब लोगों की मदद की है और उनको घर जाके राशन दिया है उन्होंने, तो हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। पुंछ सरहदी और पहाड़ी जिला है। फौज के जवान सरहदी इलाके के जरूरतमंद लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग की भी पैरवी कर रहे हैं और सामान लेने से पहले उनके हाथों को सैनिटाइजर से साफ किया जा रहा है। आटा दिया था, चावल दिया था सर। हम मजदूर आदमी है सर, हम अपने दिहाड़ी लगाते हैं, बच्चों को पालते हैं। आज हो गया लगभग 10-15 दिन सर। तो सभी दुकानें बंद है, मार्केट पूरा बंद है। आज आए थे आर्मी वाले सर, उन्होंने दे दी राशन, आटा चावल दे दिया है सर। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर लोगों को अपने घरों तक महदूद रखने के लिए जहां लॉकडाउन जारी है, वहीं जिला इंतजामिया ने अवाम को रोजमर्रा की जरूरियात बिलखुसूस अशियाए खुर्दनी घर घर पहुंचाने के लिए तकसीम कारी का सिलसिला तेज कर दिया है। जिला इंतजामिया की हिदायत पर लोगों में होम डिलीवरी निजाम के तहत चावल को तकसीम किया गया। जम्मू में इंतजामिया ने बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस से निजात हासिल करने के लिए डिसइंफेक्टेंट ड्राइव शुरू की। जम्मू शहर में भी स्प्रे बड़े पैमाने पर किया जा रहा है ताकि वायरस के निशानात को मिटाया जा सके। कश्मीर के साथ साथ जम्मू शहर में भी इंतजामिया की जानिब से स्प्रे मुहिम बड़े पैमाने पर शुरू की है। इस मुहिम के तहत जम्मू को कोरोना वायरस इन्फेक्शन से पाक किया जा रहा है। हसास इलाकों में स्प्रे का अमल तेज कर दिया गया है। हर वार्ड में हमने पंप्स ले लिए हैं, स्प्रे पंप 75 के 75 वार्डों में वो स्प्रे स्टार्ट हो गई है। उसके अलावा एक्स्ट्रा पंप भी ले लिए, पर फिर भी हम देख रहे थे सारा इलाका कवर नहीं हो रहा था, मेन बाजार खासकर, तो बड़े पंप ले लिए। अब हमने 10-20 पंप, 10 बैटरी ऑपरेटर लिए, 10 पेट्रोल ऑपरेटर लेके वो भी बाहर फुटिंग में जहाँ जहाँ आइसोलेशन वार्ड्स हैं, जहाँ जहाँ और कोई सेंटर हमने बनाए हैं गवर्नमेंट ने, वहाँ भी हम कर रहे हैं। जम्मू शहर को इन्फेक्शन से पाक बनाने के लिए
शुरू की गई स्प्रे और सफाई मुहिम मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी की गई हिदायत और गाइडलाइंस के तहत शुरू की गई। लोग जम्मू शहर को इन्फेक्शन से पाक बनाने की मुहिम की सराहना कर रहे हैं। सर, आई रियली हाईली अप्रिशिएट, बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। एटलीस्ट लोग कोरोना से जो इतने डरे हुए हैं, थोड़ा सा लोग फील रिलैक्स कि अगर इस टाइप से चीज़ें गवर्नमेंट स्टेप्स उठाएगी तो उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्स है सर। मोर ओवर मास्क वगैरह पहने, अपने हैंड वॉश करें, जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो सैनिटाइज़र यूज़ करें। जम्मू में कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आने के बाद इंतजामी इक़दामात हंगामी बुनियादों पर किए गए। जम्मू शहर में वायरस मजीद न फैले, इस ज़िम्न में खास टीमें तश्कील दी गईं, जिन्होंने जम्मू शहर को इन्फेक्शन से पाक बनाने की मुहिम शुरू की, जो ताहाल जारी है। अभी फोकस स्प्रेइंग फ्यूमिगेशन पे है, क्वारंटाइन सेंटर्स और हॉस्पिटल्स पे वो हाई प्रायोरिटी एरियाज हैं। बाकी पूरे शहर में ये ड्राइव चल रही है। मैं लोगों से बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि दे शुड नॉट पैनिक, बिकॉज ये ड्राइव चल रही है और अभी हमें हाई रिस्क एरियाज पे फोकस करना है। सो वी आर डूइंग इट इन अ प्रायोरिटाइजिंग इट एंड डूइंग इट इन अ सिस्टमिक मैनर। ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस दुनिया भर में फैला हुआ है, आलमी इदारा सेहत यानी WHO कोशिश कर रहा है कि लोगों को महफूज और सेहतमंद रहने के हवाले से दुरुस्त मालूमात फराहम की जाएं। आलमी इदारे सेहत ने तमाम अफराद को वो सादा इक़दामात बताए हैं जिनकी मदद से वो खुद को महफूज रख सकते हैं। इनमें हाथों को अल्कोहल वाले वाइप या सैनिटाइजर से बार बार साफ करना या उन्हें पानी और साबुन से धोना शामिल है। मरकजी स्कीम के तहत सूबा जम्मू के जिला कठुआ में रिहायशी मकानात की डिजिटल नंबरिंग मुहिम शुरू हो गई। इस मुहिम का आगाज जिला तरक्याती कमिश्नर कठुआ ने किया। डिजिटल नंबरिंग म्युनिसिपल हदूद में ही होगी। पेश है इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। जिला तरक्याती कमिश्नर कठुआ OP भगत ने म्युनिसिपल हदूद में आने वाले रिहायशी मकानात की डिजिटल नंबरिंग के प्रोग्राम का आगाज किया। कठुआ में पहली मर्तबा ये मरकजी स्कीम लागू हुई है। गूगल मैप टैगिंग मुनफरिद ऐप के साथ ये डिजिटल हाउस नंबर हर एक कुंबे को फराहम किया जा रहा है। आज की डेट में जब डिजिटल वर्ल्ड हो गया है तो हर एक घर की अपनी एक पहचान होनी चाहिए। तो ये पहचान आपकी तभी बन पाएगी जब आपके घर का कहीं नंबर होगा, किसी को ढूंढना होगा, वो आसान हो जाता है। और इसी कवायद में ये एक पहल है जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने यहाँ पर की है और हमारे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने की है। और हमारे डिप्टी कमिश्नर का ये जो हाउस है उसको हाउस नंबर 1 का नाम दिया गया। वार्ड नंबर 1 में हाउस नंबर 1 यहाँ से हमने शुरुआत की है। डिजिटल नंबरिंग का प्रोग्राम मरकजी स्कीम के तहत शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत म्युनिसिपल हदूद में रहने वाले शहरियों को एक खास नंबर फराहम किया जाता है। कठुआ कस्बे के 21 वार्डों में ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर लोकल बॉडीज जम्मू की हिदायत पर शुरू किया गया। जैसे चंडीगढ़ है बहुत डेवलप्ड, यूटी है वहाँ पे, और अदरवाइज़ दिल्ली में और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही जियो टैगिंग हुआ करती थी। बट अभी हम देख रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि अभी ये यूटी बनी है, तो काफ़ी डेवलपमेंटल प्रोसेस और भी बहुत ज़्यादा जो प्रोग्राम्स हैं वो हो रहे हैं। वन अमंग दैम इज़ जियो टैगिंग, और वी आर वेरी हैप्पी कि हमारी डिस्ट्रिक्ट में ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो वी आर हैप्पी विद द गवर्नमेंट इनिशिएटिव। जिले के आला हुकाम का कहना है कि कठुआ कस्बे में किसी भी रिहायशी मकान में कोई नंबर नहीं होता था। डिजिटल नंबरिंग से उन्हें एक मुनफरिद शनाख्त हासिल होगी, जिनसे उन्हें मुस्तकबिल में हर तरह के फायदे हासिल हो सकते हैं।
पहले क्या होता था कि कई सारे तरीके के फ्रॉड होते थे, घर किसी का होता था, बेनिफिट किसी का होता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को मकान मिल रहे हैं, तो कम से कम उन लोगों को फ़ायदा कि उनकी ज़मीन पे जो नंबर लगे या टैगिंग होगी उन लोगों को फ़ायदा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के डिजिटलाइजेशन के युग में हम यदि मान लो किसी का घर ढूंढना, तो बड़ी सारी सिटीज़ में दिक्कत आती है घर ढूंढने में, तो आप खाली गूगल मैप पे जाइए, आप उस हाउस नंबर डालिए, उस घर का नाम डालिए, तो आप इजीली वहाँ पहुँच जाएंगे। लोगों को मयारी बल्दियाती सहूलियात फराहम करने के लिए मरकजी हुकूमत ने डिजिटल नंबरिंग की स्कीम मुतारिफ कराई है। इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर। तो आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।